नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। एक ऐसी दुनिया की कहानी में जो जमीन के नीचे दफन थी। एक ऐसी सभ्यता जिसके राज आज भी इतिहासकारों को हैरान कर देते हैं। नहीं, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत है। और यही सवाल हमें सीधे उस प्राचीन समाज की जबरदस्त इंजीनियरिंग और प्लानिंग की दुनिया में ले जाता है। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है इस सभ्यता की दोबारा खोज। एक ऐसी दुनिया जो इतिहास के पन्नों में लगभग गुम हो चुकी थी। देखिए, इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सब कुछ शुरू हुआ 1826 में, जब चार्ल्स मेसन नाम के एक अंग्रेज को कुछ अजीब से खंडहर दिखे। फिर कई साल बाद जब कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो मजदूरों को कुछ अनोखी पकी हुई ईंटें मिली। और फिर आखिरकार 1921 में सर जॉन मार्शल की लीडरशिप में जब खुदाई शुरू हुई, तो दुनिया के सामने एक पूरी के पूरी खोई हुई सभ्यता आ गई। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। अरे ये सभ्यता उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी कहीं ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी। इसका पैमाना वाकई हैरान करने वाला है। देखिए, ये आज के पाकिस्तान और भारत के कितने बड़े हिस्से को कवर करती थी। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे कमाल के पहलू की, उनके शहर। ये ऐसे शहर थे जो सचमुच अपने समय से बहुत आगे थे। और इन शहरों में दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आप इन्हें इस सभ्यता की जुड़वा राजधानियां भी कह सकते हैं, जो अपने बनाने वालों की जबरदस्त काबिलियत की कहानी कहती हैं। पहले बात करते हैं हड़प्पा की, जिसे 1921 में खोजा गया। यह शहर एक बहुत ही संगठित और मेहनती समाज की तस्वीर दिखाता है। यहाँ एक लाइन में बने 6 बड़े बड़े अन्न भंडार मिले हैं, जो बताते हैं कि उनके पास अनाज स्टोर करने का एक सेंट्रल सिस्टम था। इतना ही नहीं, मजदूरों के रहने के लिए घर, कुम्हार का चाक, ये सब एक सुनियोजित समाज का पक्का सबूत देते हैं। और दूसरी तरफ है मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। नाम थोड़ा अजीब है, पर यह शहर तो कमाल का था। यहां मिला विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ, जो शायद किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता होगा। और यहां से मिली डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति और पशुपति की मोहर। ये तो उनकी कला और संस्कृति का शानदार नमूना है। लेकिन इन शहरों की जो सबसे हैरान करने वाली बात थी, वो थी इनकी प्लानिंग। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, एक ग्रिड पैटर्न में, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह। और हर घर से गंदे पानी की निकासी के लिए ढकी हुई नालियां थीं, जो शहर के मेन नाले से जुड़ती थीं। सोचिए, उस जमाने में ऐसा सिस्टम वाकई बेजोड़ था। तो जाहिर है, इतने बेहतरीन शहर थे तो उनकी अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत होगी। चलिए अब उनके शहरों से आगे बढ़कर देखते हैं कि वो दुनिया के साथ व्यापार कैसे करते थे। उनके व्यापार और कारोबार का सबसे बड़ा सबूत मिलता है गुजरात में, जिसका नाम है लोथल। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि समझिए उस जमाने का एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब था, जहां हमेशा चहल पहल रहती होगी। और लोथल की सबसे खास बात थी, यहां मिला दुनिया का सबसे पुराना माना जाने वाला डॉकयार्ड, मतलब एक बंदरगाह। सोचिए, ये उस समय का एक तरह का इंटरनेशनल पोर्ट था, जो सिंधु घाटी को मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं से समुद्र के रास्ते जोड़ता था। उनका ट्रेड नेटवर्क कितना फैला हुआ था, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है। वो राजस्थान के खेतड़ी से तांबा मंगाते थे, कर्नाटक से सोना, और तो और अफगानिस्तान और ईरान से चांदी जैसी कीमती धातुएं भी इंपोर्ट करते थे। ये उनके मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को साफ साफ दिखाता है। अच्छा, तो शहर देख लिए, व्यापार देख लिया, अब जरा ये समझते हैं कि इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे, उनका समाज, उनकी संस्कृति कैसी थी। कई सबूत इस तरफ इशारा करते हैं कि सिंधु घाटी का समाज शायद मात्र सत्तात्मक था, मतलब वहां महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता था। यहां से बड़ी संख्या में मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जो समाज में उनके ऊंचे दर्जे को दिखाता है। ये उस जमाने की दूसरी सभ्यताओं से काफी अलग और खास बात है। लेकिन सिंधु घाटी का सबसे बड़ा रहस्य है उनकी लिपि। ये कुछ चिन्हों और तस्वीरों से बनी एक ऐसी लिखाई है जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। सोचिए, अगर हम इसे पढ़ पाते तो उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में कितनी ही नई बातें सीधे उन्हीं से पता चल जाती। और अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे उलझे हुए हिस्से पर, इसका अचानक से गायब हो जाना। सवाल यह है कि इतने आगे बढ़े हुए लोग और उनके शानदार शहर अचानक खत्म कैसे हो गए? क्या किसी ने उन पर हमला किया,
या फिर सिंधु नदी में आई भयानक बाढ़ सब कुछ बहा ले गई? या शायद मौसम में कोई बड़ा बदलाव जैसे कि भयंकर सूखा उनकी तबाही का कारण बना? इसको लेकर कई थ्योरीज हैं, पर कोई एक पक्का जवाब आज तक नहीं मिला है। और अंत में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक महान सभ्यता जो अपने समय से सदियों आगे थी, वो समय की धूल में कहीं खो गई। उनके ये अनसुलझे रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी समाज, कोई भी सभ्यता, चाहे वो कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले, हमेशा के लिए नहीं होती। शायद यही इस महान खोई हुई सभ्यता का सबसे बड़ा सबक है।